आपसे बच्चों को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि मैं एक क्वेश्चन और लूंगा जो अकाउंट से रिलेटेड है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूँ जो रिटायरमेंट चैप्टर से है। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है उसको क्या क्या मिलता है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, और प्लीज जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। और जब दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा तो आप उसे भी थोड़ा सा क्या मतलब कि सहायता मिल जाएंगे इसका सोल्यूशन करने में या फिर समझने में। ठीक है, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, स्किप तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो समझ में आएगा। और बेल वाले आइकन को ऑल कर दीजिए, इससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन जो मैं नया वीडियो डालूंगा आपसे संबंधित आपके पास आता रहेगा। चाहे किसी भी क्लास को, तो कॉमर्स का आपको नॉलेज मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बना रहा हूं प्लीज ध्यान से देखिए क्या कर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, और क्वेश्चन आपकी वीडियो में मिस आता रहेगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर आरएसटी पार्टनर है, पार्टनर कौन कौन है, आरएसटी पार्टनर है। ठीक है, और उनका जो है दिया क्वेश्चन आता रहेगा, रेशियो दिया हुआ कितना 4:3:2 दिया हुआ, 4:3:2 रेशियो दिया हुआ। ठीक है, अब ये हो गया बैलेंस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। आपको इसमें क्या करना है, एस रिटायर कर, रिटायर कौन का आरएसटी है, आरएसटी में एस रिटायर कर गया। ठीक है, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट 20%, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट में बढ़ गया, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया एप्रिशिएट बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद गुडविल वैल्यू 18,000, गुडविल का वैल्यू कितना है 18,000, ध्यान रखिए गुडविल का वैल्यू 18,000। ठीक है, इसके फिर क्या करें वो प्रोविजन कितना करना है 5% करना है, क्रिएटेड मशीनरी डाउन 10% है, स्टॉक 5% करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज ये कितना है, इसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी 13,500 दिया हुआ है। एस टू बी पेड 5, एस को पेमेंट 5,000 दे दीजिए, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर दे। ठीक है, आपको बना रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो प्लीज ध्यान से देखिए कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। मैंने बताया था रिवैल्यूएशन जो बनाया जाता है जब कोई संपत्ति बढ़ता है या घटता है, रिवैल्यूएशन जब कोई बढ़ता है या घटता है तो उस समय बनाएंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, क्या की नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं आपको बना रहा हूं रिवैल्यूएशन, प्लीज ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन आता रहेगा आप लोग के नीचे में वीडियो में। देख लीजिए मैं बना रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये होगा क्रेडिट साइड, ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, अमाउंट ये हो जाएगा पार्टिकुलर, डेबिट साइड देखिए। ठीक, जो संपत्ति बढ़ेगा, याद कीजिए मैंने बताया था संपत्ति बढ़ने पे आप क्रेडिट में डालेंगे, जब संपत्ति घटेगा उसको डेबिट में डालेंगे। संपत्ति जब बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करना। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं, एक बोलता बिल्डिंग बढ़ रहा था, बिल्डिंग कितना बढ़ रहा था देख लो, बिल्डिंग कितना बढ़ रहा है 20%। तो लिख लीजिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग कितने का अमाउंट कितना 20% इंक्रीज कर रहा था, लैंड बिल्डिंग कितना 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख दिया हुआ है उसका 20% हो जाएगा 20,000 दे दिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट में फिर क्या करा था आपको कि गुडविल दिया, तो गुडविल पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो दायित्व हो गया आपका, इसे धर दीजिए। डाउटफुल डेट्स तो ये डेटर का निकालता है, किसका लेता है कि आप किस पे संदेह मतलब किस पे आप पैसा डूबने का चांस होता है, देन जैसे आप उधार सेल्स करते हो, जिस व्यक्ति को आप सेल्स क्रेडिट करते हो उसी पे ना प्रोविजन प्रावधान करते हो कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसी में बैड डेट होता है या डाउट होता है, संदेह होता है, तो डेटर पे निकलेगा। डेटर वो ग्राहकों से क्रेडिट सेल्स करते हो, तो डेटर कितने का मैं देख लेता हूँ 15,000, तो 15,000 का 5% कितना हो जाएगा 750 यहां मैं कर भी दे रहा हूं, देख लीजिए कट के आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या करा कि आपको क्या करना है, मशीनरी को 10% डिक्रीज कर देना है, मशीनरी और उसको 10% डिक्रीज कर, तो संपत्ति कम होगा तो आप डेबिट डालोगे, कहां डालोगे डेबिट में डाल दीजिए। मशीनरी कितने का, मशीनरी वो देख लीजिए, मशीनरी कितने का है आपको, मशीनरी आपका हो गया, मशीनरी हो गया 50,000, आपको 10% लेना है। देख लीजिए कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। स्टॉक को भी करना है,
स्टॉक देखिए, स्टॉक में 5% था, स्टॉक में 5% है, स्टॉक दे दीजिए 5% कितना हो जाएगा, स्टॉक दिया ऑलरेडी पहले कितना दिया हुआ है 30,000, 30,000 का 5% कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। इसके बाद एक और चीज था, लीगल चार्ज, प्रोविजन को लीगल चार्जेस दिया हुआ था, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज अकाउंट 1500 देखिए, ये भी आपका 1500 हो गया, ठीक। अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करो ज्यादा कौन सा साइड आपका लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है भाई क्रेडिट साइड, देख लो आप क्रेडिट साइड लग रहा है, ठीक है। कौन साइड लगा ज्यादा, क्रेडिट। ये याद रखिएगा, एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट करिएगा, जो एसेट्स बढ़ेगा इसके बारे में कहेगा, एसेट्स घटेगा तो उसका डेबिट करोगे, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट करना, ठीक है। इसी यही रिवैल्यूएशन का यही रूल है, जो भी संपत्ति बढ़ता है या घटता है, जो दायित्व तो बढ़ता है घटता है, उसी से रिलेटेड जब हम लेजर तैयार करते हैं उसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे वो सारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो इसमें रिटायर कर रहा है आरएसटी, सब में बांट दीजिए, देख लीजिए ज्यादा कौन सा साइड है आपका, टोटल कर लीजिए 20,000 ये हो गया। जब 20,000 दे दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर हो गया RST, दिया हुआ है सर, अनुपात दिया 4/9, 3/9, 2/9 हो गया। कट कर दीजिए, कितना है इसमें से सबको माइनस कर लो, 20,000 से सबको माइनस करो, कितना हो जाएगा 0, 5, 5, 10, 5, 5, 10, 1 हो गया, 7, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5, 13, 31, 18, 18 to 20, 20, ठीक है, 20 हो गया, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 1, 1, 2, 11,000, 2,050, 11,000 हो गया। और रेशियो में चेक करना तो यही रेशियो है कि नहीं है, हाँ रेशियो ही ठीक है। अब कट कर दीजिए आप, कितना 11,250, 11,250, 11,250, इसको कट करो कितना होता है, 9 1 9, देख लीजिए 9 1 9, ठीक है। फिर कितना हो गया 2 पे 2, 9 2 18, फिर कितना 18 2 पे 2 था, 2 22 था, 4 पे 5, 9 5 45, मल्टीप्लाई कर दो 0 20 5,000 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, वही सेम कट के वही आएगा, 1 2 5 0, 15 हो जाएगा, 37 5 0, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, वही कट के आएगा 2 5 0, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 0, देख लीजिए, देखते जाइए कितना कितना आएगा, देखते जाइए कितना, 2 2 जा 4 25, ये आ गया सबका कट के, ठीक है। देख लो आप, है ना, क्योंकि आप कट के देख लो, इतना सबका आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बनाना पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बोल रहा था, अब वो बना दीजिए पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, सो प्लीज जिनको नहीं आता प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिस कारण में पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा उसको क्रेडिट बना लेगा, कैपिटल घटेगा उसे डेबिट बना लोगे। तो बना लो पार्टनर्स कैपिटल, बना लो पहले आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल के जितने पार्टनर है वहां से बैलेंस शीट बनाएंगे आप, जितने पार्टनर है 1 2 3 पार्टनर्स है, ठीक है। ये हो गया डेबिट साइड का, ये हो गया आर, ये हो गया एस का, टी का अमाउंट, फिर यहां हो जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट दे दीजिए, आर एस टी का हो जाएगा, आर एस टी का ये क्रेडिट साइड हो गया, ये डेबिट साइड, ये भी पार्टिकुलर हो जाएगा। यहां दे दीजिए, क्या देंगे, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ये देते हैं क्या, जितना सो पूंजी स्टार्ट करता है बिजनेस वो देते हो बैलेंस बीडी में। तो कितना से करा मैं देख लेता हूं, कितना कितना पूंजी था, 70,000, 45,000, 30,000, 70,000 दिया हुआ है, देख लीजिए जितना पूंजी से स्टार्ट किया हुआ है 70,000 दिया हुआ है, उसको 45,000 दिया हुआ है, इसके बाद फिर क्या दिया आपको 30,000 दे दिया, ठीक है। इसके बाद रिजर्व भी दिया हुआ, जनरल रिजर्व 27,000 दिया हुआ है, जनरल रिजर्व इधर ही देंगे क्योंकि इससे इसका कैपिटल बढ़ेगा, जनरल को डिस्ट्रीब्यूट कर दी सेम रेशियो में कर दीजिए, कितना आएगा, सो कितना दिया हुआ है 30,000, कितना दिया 30,000 का उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना कितना आ जाएगा कर दीजिए। तो यहां देख लो 30,000 है,
4/9, 4/9 कितना आ जाएगा कर लो आप, 30,000 ही है ना, देख ले तो मैं फिर से, नहीं 27,000 है, सॉरी 27,000 है, 27,000 4/9 तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा इसका, इसका 12,000 हो गया, इसका हो जाएगा कितना 2 बाई कितना हो जाएगा 3/9, 3 3 9,000 और इसका हो जाएगा 2/9, तो 27 इंटू 2/9 6,000 हो गया। चलिए ये भी आपका हो गया, कर दिए हैं। इसका रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट से क्या होता है, इसका पूंजी कैपिटल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है ना, तो क्रेडिट में डालो रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में क्या प्रॉफिट कितना कितना है, देखिए 5,350, 5,350, इसके बाद कितना दिया 2,500 दे दिए। ओके, अब इसके बाद और क्या, हाँ एक चीज छूट रहा था गुडविल वाला, तो गुडविल याद रखिए, जब गुडविल जो होता है, एक जेएलपी दे दो पहले, जेएलपी भी दिया हुआ है, जेएलपी कितना दिया हुआ आपको, सरेंडर वैल्यू 30,500, तो जेएलपी का मैं काम करूँ तब मैं गुडविल का करूंगा। एसबी है, एसबी बोलो तो सरेंडर वैल्यू, क्या कौन सा वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, तो अब डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया आपको। अब जेएलपी का काम करो, 4/9, 9,545, 6,000, इसका हो जाएगा 3/9, 4,500, 3,500, 2/9, 3,000, जेएलपी मान गया 6,000, 4,500, 3,000, कितना कितना होगा 6,000 दे दीजिए यहाँ पे 4,500 दे दीजिए और यहाँ पे 3,000 दे दीजिए, ये भी आपका हो गया। ठीक है, अब मैं गुडविल, ये भी जेएलपी का काम, सरेंडर वैल्यू, रिटायरमेंट पे आप जेएलपी का 3 ही वक्त पैसा मिलता है, जब कोई पार्टनर डेथ करता है, या जब कोई पार्टनर रिटायर कर गया, या जब सब पूरा हो जाए, तो यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या कर रहा है पार्टनर, तो रिटायर करता है, रिटायरमेंट के बाद उसको मिलेगा इस तरह से जेएलपी सरेंडर वैल्यू, क्योंकि सरेंडर करना पड़ेगा, क्या करना होगा सरेंडर, तो मिल गया सबको, वोट रेशियो में बांट दिए। अब बात आता है गुडविल का, बात आता है किसका, बात आता है गुडविल का, देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब मैं गुडविल का ऑप्शन से बताता हूँ, देखिए पहले ये समझ लो, वैल्यू ऑफ गुडविल कितना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ गुडविल आपको दे दिया हुआ है इज 18,000, देख लीजिए ये दिया हुआ 18,000, वर्कलोड थोड़ा सा कर लीजिए इसके बारे में। अब ये जो गुडविल जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, याद कीजिए जब वो एडमिशन लेता था तो गुडविल लेके आता था, अब जब जाएगा तो गुडविल में शेयर लेके जाएगा ना, तो इसको कौन भरपाई करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर गेन करेगा। तो आप जानते हो आरएसटी का रेशियो कितना दिया हुआ है, आरएसटी 4:3:2, तो ये रिटायर कर रहा है, तो इसके बाद कौन बच जाएगा, आरटी बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें निकालो एस शेयर, एस का शेयर कितना होगा, कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 3/9, तो 9 2 18, 3 2 6,000, तो हो गया 6,000। इसकी भरपाई कौन करेगा, आर, कौन करेगा आर, कितना 4/6 इंटू 6,000, 4,000 करेगा आर, और आर के बाद कौन करेगा टी करेगा, कितना 2/6 इंटू 6,000, 2,000 दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर को लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कौन कौन दे रहा है, आर कैपिटल अकाउंट दे दीजिए, आर कैपिटल अकाउंट और टी कैपिटल दे दीजिए। अमाउंट कितना कितना है 4,000, गुडविल का पैसा मिल गया इसको। ठीक है, और कुछ तो क्या नहीं रहा, देख लीजिए। अभी जो गुडविल दिया इसके कारण इसका क्या कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ लिख लीजिए 2s, एस को दिया है गुडविल का पैसा कितना, ये दिया 4,000 और ये दिया 2,000, इसका कैपिटल घट जाएगा। ठीक है, इतना मैंने बना दिया। अब क्या बोला, जो एस रिटायर कर पहले उसी का ना क्लियर कीजिएगा ना, एस का कितना शेयर बनता है उसको क्लियर कर दीजिए। तो एस का जितना भी टोटल होगा उसको मैंने क्या किया 5,000 कैश दे दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट उसको मैंने उसके लोन में डाल दिया। कहां डाल दिया, वही बोल रहा हूँ, जितना पैसा उसको कैश में डाल दिया, बाकी पैसा कहां डाल, उसके लोन में डाल दिया। तो एस का टोटल कर लो पहले, कितना हो जो ऐड कर लो 750, सॉरी कितना हो जाएगा 7 5 12 50
3 3 3 3 4 4 8 8 4 4 3 4 3 7 4 11 11 11 3 14 14 14 14 14 14 14 23 23 22 22 28 28 8 4 2 6 68 कितना हो गया 68 हो गया। देख लीजिए 68 हो गया आपका टोटल 68 है, ठीक है। 68 इसका टोटल हो गया किसका 68,250 हो गया, इसका टोटल कर लीजिए अभी, जिसमें से कैश आपने 5,000 दे दिया, बाकी पैसा के लोन में डाल दो। किसमें एस लोन, एस लोन में डाल दिए, जो पैसा रिमेनिंग कितना हो जाएगा 63,250, ठीक है। अब ये जो पार्टनर बच गया उसका बैलेंस सीडी निकाल लीजिए, कितना उसका अमाउंट कितना होता है, इस सबका टोटल कीजिए कितना होता है 0 0 0 6 5 11 11 2 11 2 13 1 1 2 1 1 2 2 2 7 2 9 93,000 इसका हो जाएगा 500 3 2 5 5 5 5 6 11 41,500 दे दीजिए 500 सॉरी इधर कितना है 93,000, ठीक है। इसका कितना 41,500, इसका बैलेंस शीट आप निकालो, क्योंकि पार्टनर जो ये तो रही क्या जो रिटायर वो तो चला गया, माइनस करिए कितना हो जाएगा 89,000, इसका कितना हो जाएगा 39,500। ये आंसर पूर्ण उत्तर का कंप्लीट हो गया, देख लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन पूरा बन गया है। इसमें यही बनाना था कि रिवैल्यूएशन कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेंगे। तो जो पार्टनर रिटायर का क्या बोला था उसका 5,000, जो इसका जो रिटायर करता है उसका आप देखोगे हिसाब करिए कितना बनता है, उसका कितना बना आपको 68,250 बना। बोला कि उसका 5,000 कैश में दे दीजिए, बाकी जो पैसा उसको लोन में ट्रांसफर कर दिया, मैंने कैश में 5,000 दे दिया, बाकी का उसको लोन में डाल दिया, ठीक है। और जो पार्टनर उसके बाद रिमेनिंग जो पार्टनर रिटायर होगा उसके बाद जो फर्म में उसका बैलेंस शीट मैंने निकाली, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया। इस तरह के क्वेश्चन प्लीज आप इसको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में और फिर बताऊंगा अकाउंट्स रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। इसको नोट कर ले, और जो इसका फोटो खींच के मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, जो कि वहां पे जो टेलीग्राम डालूंगा उसमें मेरा चैनल बना हुआ है, वहां पे जाइएगा, यूनिवर्सल कॉमर्स रजिस्टर कर डालिएगा, है ना, उस पर सर्च होगा, उस पर ज्वाइन कीजिएगा, मिल जाएगा, जो भी मैंने डाला फोटो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।